हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत त्रिपाठी आज आपके सामने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है, आइए देखते हैं, लिटिल और फ्यू में कैसे हम अंतर पहचानेंगे। अंतर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन लिटिल की भी 3 कैटेगरी होती हैं और फ्यू की भी 3 कैटेगरी होती हैं, आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल। उसी में फ्यू में आ फ्यू, द फ्यू और ओनली फ्यू। इसमें हमें किस प्रकार से एग्जाम में अंतर पहचानना है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहां से 1 नंबर बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो आइए वीडियो पर ही चलते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या कब लिटिल लगाएंगे और क्या कब फ्यू लगाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा है कि जनरली अगर हम बात करें लिटिल और फ्यू की, तो लिटिल क्या होता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी क्या होती है, कोई मात्रा होती है, और हमेशा एक ऐसा होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे टाइम है, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर होता है, मनी होता है। मनी इन द सेंस अगर हम बात करें मनी की, तो यहाँ पर मनी कोई, अब आप बोलेंगे कि मनी तो काउंटेबल हो सकती है, मनी को, पैसे को तो गिनते हैं, लेकिन पैसे को गिनते हैं। मनी यहाँ पर इन द सेंस है, यहाँ पर किसी भी होम से है, किसी गोल्ड से है, यहाँ पर इस प्रकार का जो धन है उसको क्या, यहाँ पे मनी को रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया गया है। फिर देखते हैं फ्यू में। फ्यू क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, कॉइन्स हैं, या इस प्रकार से जो भी चीजें नंबर्स के फॉर्म में होंगी उसमें क्या करेंगे, फ्यू का प्रयोग करेंगे। और ऐसी चीजें जो मात्रा के फॉर्म में होंगी, क्वांटिटी के फॉर्म में होंगी, वहां पर क्या करेंगे, जनरली हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब बात आती है कब लिटिल लगाएं, कब आ लिटिल लगाएं, कब द लिटिल लगाएं, और कब फ्यू लगाएं, कब आ फ्यू लगाएं और कब द फ्यू लगाएं। तो आइए देखते हैं, पहले हम फ्यू के एग्जांपल, फ्यू की कैटेगरी को समझते हैं। यहाँ पे हमने फ्यू को लिखा और आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक थैला बना दिया है। फिर हमने आ फ्यू को लिखा और यहाँ पर एक थैला बना दिया है। यहाँ पर हमने द फ्यू लिखा और यहाँ पर एक थैला बना दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें फ्यू, तो फ्यू का मतलब होता है नियरली नो, मतलब कि नथिंग, ना के बराबर अगर कोई बात है संख्या में, नंबर्स में, तो वहां पर क्या करेंगे, फ्यू का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या करता है, ये निगेटिव का अर्थ देता है। हमेशा जो केवल फ्यू होता है वो निगेटिव का अर्थ देता है। हमने यहाँ पर एक थैला बनाया और वहां पे एक सिक्का डाल दिया, एक काउंटेबल नाउन, मतलब कोई सिक्का, ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी बोल सकते हो, फ्रेंड्स, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमने एक थैला बनाया और वहां पर क्या कर दिया, एक सिक्के को हमने डाल दिया। तो यहाँ पर क्या देखना है, हमने सिक्के को डाला, तो अगर आपके थैले में एक सिक्का पड़ा हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, आगे बोलेंगे यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं पड़ा हुआ है, नथिंग, ना के बराबर है। ठीक है, नियरली नो तक आप पहुंच जाएंगे, नकारात्मक आपके विचार प्रस्तुत होंगे कि यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं पड़ा हुआ है। तो हमेशा जब फ्यू के सेंटेंस होंगे तो वहां पर क्या होगा, निगेटिव का अर्थ मिलेगा, या तो ना के बराबर ही कोई बात कही जा रही होगी, और नंबर्स में अगर बात कही जा रही है तो फ्यू का प्रयोग करेंगे। अगर मात्रा में है तो लिटिल का प्रयोग करेंगे, वो बाद में बताएंगे भी, नेक्स्ट स्लाइड में उसको आप देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने पढ़ा, सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको निगेटिव का अर्थ मिल रहा है। जब यहाँ पे आपको निगेटिव का अर्थ मिलता है कि मेरे पास कुछ भी मित्र नहीं है, सॉरी बोल रहा है, निगेटिव का अर्थ मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या समझ जाएंगे, अगर कहीं पर भी निगेटिव का अर्थ मिल रहा है तो फ्यू का प्रयोग करेंगे। वो भी कैसे, अगर वहां पर काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा है। ये बहुत विशेष ध्यान देना है, अगर यहाँ पर काउंटेबल नाउन की जगह अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा तो इसी निगेटिव के अर्थ में, इसी नकारात्मक वाक्य के अर्थ में आपको यहाँ पर लिटिल का प्रयोग करना पड़ेगा, जो अभी आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। फिर हम आते हैं आ फ्यू पे आते हैं। आ फ्यू हमने एक थैला लिया, उसमें हमने 2 सिक्के डाल दिए, तो आप क्या बोलेंगे, ज्यादा तो नहीं कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ पड़ा हुआ है। आपको एक सकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाएगी। लिखा है सम बट नॉट मैनी, सम बट नॉट मैनी, मतलब कि कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है। सिक्के को डालेंगे थैले में तो सिक्के क्या होंगे, कुछ 2 होंगे तो कुछ न कुछ तो खनक उत्पन्न करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा तो नहीं, कुछ 1-2 पड़े हुए हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि अगर इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो वहां पर आप फ्यू का प्रयोग करेंगे। हमने पॉजिटिव का अर्थ आता है, सकारात्मक भावना आती है, उसमें तो हमको दिखाई भी कुछ नहीं पड़ रहा था कि कुछ पड़ा हुआ हो सकता है, कुछ पड़ा हुआ हो, लेकिन नकारात्मक भावना थी। यहाँ पर कुछ समझ में आया, क्योंकि सिक्के पड़े हुए कुछ खनक उत्पन्न करेंगे, समझ में आया। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जहां पर कुछ पॉजिटिव का अर्थ मिल रहा है, जहां पर फ्यू के साथ में अगर कोई काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है और वहां पर
कोई काउंटेबल नाउन में फ्रेंड्स यूज हो रहे हैं, स्टूडेंट्स यूज हो रहे हैं और वहां पर कुछ की बात हो रही है, पॉजिटिव अर्थ मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर आ फ्यू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल को देखते हैं, द टीचर टुक द क्लास बिकॉज देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट। टीचर ने क्या किया, अपनी क्लास को लिया क्योंकि वहां पर क्या थे, कुछ स्टूडेंट्स थे। अब अगर मान के चलते हैं कि क्लास में आपके 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो टीचर क्लास लेता है, लेकिन अगर 2-4 भी होंगे तो टीचर क्या करेगा, क्लास लेगा। अगर नहीं होते तो टीचर एक बार क्लास नहीं भी ले सकता था। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी की बात हो रही है, कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक अर्थ की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लड़कों की बात तो हो रही है, तो वहां पर क्या करेंगे, आप यू का प्रयोग करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और आप थैले के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं द फ्यू पर आते हैं। द फ्यू में क्या होता है कि जितना, इसका मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल दैट इन देयर, कि ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन जो कुछ भी वहां पर वो पूरा है। ठीक है, जैसे मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन अगर 5 रुपए है तो उससे तुम्हारा काम चला सकते हैं। अगर आप हमसे मांगते हैं कि आप हमको 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए दे दीजिए, तो हम बोलेंगे मेरे पास 30 रुपए या 50 रुपए नहीं है लेकिन 5-6 रुपए पड़े हुए हैं, अगर आपका काम चल जाए तो यही मेरे पास है, थोड़ा सा पैसा है, आपका अगर काम चलता है तो आप चला सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हम द फ्यू का प्रयोग करेंगे। एक थैला बनाया हमने, 5 सिक्के रख दिए हैं, तो ये कम मात्रा है, कोई ज्यादा मात्रा नहीं है, लेकिन फ्यू के आगे दा तब लग जाएगा जब किसी का तुम काम चला सकते हो। 7 रुपए दे करके वो बिस्किट भी खा सकता है, पानी भी पी सकता है, हाँ वो तृप्त नहीं हो सकता लेकिन कुछ उसका काम चल सकता है। जब इस प्रकार के सेंटेंस में इस प्रकार की चीजें आएंगी तो वहां पर क्या करेंगे, सेंटेंस में नंबर्स के साथ में द फ्यू का प्रयोग करेंगे। हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि आई गेव द फ्यू बुक्स दैट आई हैड विथ मी, कि मेरे पास जो भी मैंने क्या किया, आई गेव द बुक्स, मैंने सारी किताबें दे दी, दैट आई हैड, जो कुछ मेरे पास था आपको दे दिया। अगर आप मांग रहे हैं कि हमें हिस्ट्री की चाहिए, ज्योग्राफी की चाहिए, बहुत सारी किताबें आप हमसे मांग रहे हैं, हमने क्या किया कि आपको कुछ किताबें दे दी, तो हम यही बोलेंगे कि जो कुछ भी था, जो द फ्यू बुक्स थी मेरे पास, वो हमने आपको दे दिया है, अब उससे जो भी था हमने दे दिया, आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने एग्जाम्पल में देखा है कि अगर इस प्रकार की सिचुएशन बन रही है कि 5, 6, 7, 8, 10 रुपए पड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे, द फ्यू कॉइन्स बोलेंगे। अगर 1-2 रुपए, 3 रुपए पड़े हुए क्या बोलेंगे, आ फ्यू कॉइन्स बोलेंगे। अगर ना के बराबर कोई 58-54 आपके पास है या केवल 1 रुपए है तो क्या बोलेंगे, ना के बराबर अगर आपकी भावना उसमें जागृत हो रही है तो क्या बोलेंगे, उसको फ्यू कॉइन्स बोलेंगे। हमने तीनों के एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, द फ्यू और द लिटिल में यहाँ पर एक चीज आती है कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कभी कभी सेंटेंस में हो जाता है, जैसे दैट, विच और वेयर का प्रयोग होता है। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार के साथ और इनके साथ में अगर एग्जाम में प्रयोग होते हैं और इनके साथ में हमेशा क्या होता है, हैड का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है, मतलब कि जो मेरे पास है वो हम आपको क्या कर रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आई गेव द बुक्स, मैंने किताबें दे दी हैं, दैट आई हैड विथ मी, जो कुछ मेरे पास था हमने आपको दे दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो इसी प्रकार से लिटिल का भी कॉन्सेप्ट चलेगा। जैसे हमने फ्यू का समझा है, केवल लिटिल में क्या हो जाएगा, फ्यू नंबर्स के लिए होता है और लिटिल क्या हो जाएगा, मात्रा के लिए हो जाएगा। बाकी एज इट इज पूरे कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से चलेंगे, वहां पर मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर फ्यू नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लिटिल को समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं, उसी प्रकार से अगर हमने फ्यू को समझ लिया होगा तो बड़े आराम से लिटिल को समझने में आपको दिक्कत 1% भी नहीं होने वाली है। जैसा फ्यू का कॉन्सेप्ट है उसी प्रकार से लिटिल का भी कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आइए देखते हैं, केवल फ्यू क्या कर रहा था, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, और लिटिल किसको रिप्रेजेंट करेगा, मात्रा को, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। हम अब लिटिल को पढ़ेंगे। लिटिल क्या होता है, नियर बाय, नियरली, नथिंग, कुछ भी जो चीज है वो नथिंग के समीप अगर है तो क्या बोलेंगे, उसको वहां पर अगर कोई मात्रा पानी की या किसी मिल्क की मात्रा, चाय की मात्रा नथिंग के समीप है, नथिंग के बराबर है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, लिटिल के अंतर्गत आ जाएंगी। मतलब क्या करता है, लिटिल नेगेटिव अर्थ भी देता है और हार्डली एनी, कोई मुश्किल से अगर कोई चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, लिटिल में आ जाएंगी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, ही स्लेप्ट लिटिल एंड फेल्ट टायर्ड, उसने क्या किया, यहाँ पर हमने अभी बताया था कि अगर कहीं पर
निगेटिव का अर्थ मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टायर्ड में आपको निगेटिव का, उसने सोया तो है, सोया है, अगर सोया होता है ठीक ठाक तो थका हुआ क्यों होता है? उसने ना के बराबर नींद ली है और अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है? अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंस हैं तो वहां पर अगर निगेटिव का अर्थ मिलता है, अगर कोई नियरली नथिंग की बात होती है तो वहां पर क्या होता है? लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमने यहाँ पर एक ग्लास बनाया है और ग्लास में हमने 2-3 बूंद पानी रख दिया है। तो अगर किसी भी ग्लास में आपके पास 2-3 बूंद पानी या मिल्क पड़ा हुआ होता है तो क्या बोलते हो? इसमें पानी है, इसमें मिल्क है। आप यही बोलेंगे इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ नहीं, नथिंग के बराबर है लेकिन कुछ नथिंग के बराबर है, मतलब कि नियरली नथिंग है। क्या बोलते हैं? नियरली नथिंग ही बोलते हैं जब ग्लास में 2-4 बूंद पानी पड़ा हुआ होता है ऐसी कंडीशन में। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन है, निगेटिव का अर्थ मिल रहा है तो वहां पर क्या करेंगे? लिटिल का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, अब आते हैं आर लिटिल पे कब करेंगे? सम बट नॉट मच, कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से कि कुछ हमने 2-4-10-15 बूंदे जब हो जाएंगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? आ लिटिल वाटर उसको बोलेंगे। जैसे लिखा हुआ जब 15-20 बूंदे पानी की हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि कुछ पानी आपको वहां पर दिखाई पड़ेगा। मतलब क्या है? एटलीस्ट सम, कुछ है, ज्यादा नहीं है, सम है, कुछ है लेकिन ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि अब आपको एक सकारात्मक भावना उत्पन्न होने लगी दिमाग में, पॉजिटिव अर्थ आपके दिमाग में उत्पन्न होने लगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। ही स्लेप्ट आ लिटिल एंड फेल्ट रिफ्रेश। हमने बताया था जब कहीं भी सेंटेंस में आपको पॉजिटिव भावना उत्पन्न हो रही हो या एटलीस्ट कुछ की बात कही जा रही हो मात्रा में तो क्या करेंगे? वहां पर हम आ लिटिल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही स्लेप्ट आ लिटिल, वह थोड़ा सोया है और अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर रहा है। रिफ्रेश महसूस आदमी तभी करेगा, तभी ये पॉजिटिव अर्थ मिलेगा जब कुछ तो सोया होगा। और लिटिल में ना के बराबर था, इसमें आधा घंटा या 1 घंटा सोया है, सो लिया है उसने, आधा घंटा सो लिया है, 20 मिनट सो लिया है, उसने आपको क्या किया? अपने आप को रिफ्रेश महसूस किया है। पॉजिटिव अर्थ अगर जब मिलेगा और कुछ एटलीस्ट कुछ की बात होगी तो वहां पर क्या करेंगे? आ लिटिल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने देखा ही है कि जब पानी ग्लास में 10-20 बूंदे होती है तो कुछ हमको दिखाई पड़ता है, 8-10 बूंदे होती तो पानी दिखाई पड़ता है। फिर हम ये नहीं बोलेंगे इस ग्लास में पानी नहीं है, हम यही बोलेंगे हाँ कुछ है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे बात आती है द लिटिल में कैसे प्रयोग करते हैं। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, ज्यादा ये भी नहीं है, बट जो कुछ भी है उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। जैसे अधिक नहीं है पर जो है वह कुछ सभी है। जैसे मेरे पास, हमने बताया था फ्यू के एग्जांपल में कुछ किताबें थी, जो कुछ मेरे पास किताबें हैं उससे आपका काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको सारी किताबें खरीद के दे देंगे, कुछ है जिससे आपका काम चल जाएगा। तो अगर इस प्रकार की बात आती है, अब इसमें एक पॉइंट होता है इसको हम पकड़ते हैं। अगर इस पॉइंट को आप पकड़ लेंगे, जब द लिटिल का प्रयोग होता है, द फ्यू का प्रयोग होता है तो क्या होता है? यहाँ पर कुछ रिलेटिव प्रोनाउन कभी कभी यूज हो जाते हैं। जैसे दैट, अधिकतर अगर मोस्टली बात करें दैट ही प्रयोग होता है, दैट नहीं होगा हु आ जाएगा, विच आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रोनाउन का प्रयोग होता है और इन्हीं के साथ में हमेशा हैड, हैव और हैज का प्रयोग भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंस में दैट, हु, विच, वेयर और उसके साथ में हैड का प्रयोग हो रहा है तो आप बड़े आराम से द लिटिल लगा देंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है, बड़े आराम से सही हो जाएगा। अगर कुछ सकारात्मक भावना हो रही है तो आप आ लिटिल लगा देंगे, अगर निगेटिविटी की बात हो रही है तो लिटिल लगा देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे, हमने एक ग्लास बनाया, उसमें पानी को रख दिया है, लगभग कुछ पानी है, ज्यादा गिलास भरा हुआ तो नहीं है, आप तृप्त नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पिएंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, आपका काम चल सकता है। जब इस प्रकार की भावना सेंटेंस में होगी तो क्या करेंगे? वहां पर द लिटिल का प्रयोग करेंगे। और हमने यहाँ पे लॉजिक क्या बताया है, कहीं भी अगर द लिटिल भरना है आपको तो वहां पे देखेंगे क्या दैट लिखा हुआ है, क्या हु लिखा हुआ है, क्या विच लिखा हुआ है, क्या वेयर लिखा हुआ है, और उस अगर नहीं भी लिखा हुआ तो क्या हैड, हैव, हैज, या अपने पास जो कुछ भी है उसकी क्या सेंटेंस में बात हो रही है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, द लिटिल ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज्ड बाय द सी वाटर। द लिटिल, जो उसके पास कुछ भी अनाज था, जो कुछ भी था, ज्यादा नहीं था, 2-4 कुंटल नहीं था, जो कुछ भी उसके पास था वो क्या हो गया? दे हैड, देखो यहाँ पे क्या मिल गया? हैड मिल गया। अगर कहीं पर हैड, हैव, हैज का प्रयोग हो रहा है, उसके पास जो कुछ भी है, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे? द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो जो कुछ उसके पास था
वो क्या हो रहा है, उसका सब कुछ डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है, सी वाटर के द्वारा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर हमने दैट का प्रयोग नहीं किया, दैट का प्रयोग हो सकता है, हमने फ्यू वाले कॉन्सेप्ट में दैट का प्रयोग कर दिया था। यहाँ पर इसलिए दैट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि आप परेशान न हो, अगर कहीं पर दैट का प्रयोग नहीं भी होता है, अगर हैड, हैज या हैव कुछ भी लगा हुआ होता है तो वहां पर बेफिक्र रहिए, आराम से आप दैट द लिटिल का प्रयोग या द फ्यू का प्रयोग नंबर्स के लिए कर सकते हैं। अगर कहीं भी पॉजिटिव क्वेश्चन मिल रहा है तो आप आ लिटिल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं पर नथिंग की बात आ रही है, नियरली समीप जाते हैं, नथिंग की ग्लास समझ लेंगे, यहाँ पर 2 बूंदे दिखाई पड़ रही थी, आप क्या बोलेंगे, कुछ भी पानी नहीं है, कुछ होगा तो बोलेंगे हाँ ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो रखा हुआ है, चित्र समझ जाएंगे। अगर वहां पर ऐसा कुछ पानी रखा हुआ है ग्लास में जिससे आपकी प्यास बुझ जाती है, आप तृप्त नहीं होते हैं, आपके पास एक गिलास नहीं लेकिन कुछ है जरा सा, थोड़ा सा, उससे क्या होगा, आपकी प्यास बुझ जाएगी, तो वहां पर क्या करेंगे, द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो ये द लिटिल, आ लिटिल या फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू, ये सेंटेंस जो होते हैं ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में या बोर्ड्स एग्जाम में ये आते हैं और आपको 1 नंबर पक्का दे करके जाएंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल मेड इजी टू लर्न को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और वीडियो का आनंद लेते रहिए। आपको यहाँ पर वीडियो बिल्कुल इजी वे में देंगे, इजी मेथड में देंगे, इसीलिए इसका चैनल का नाम भी है मेड इजी टू लर्न। यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी वे में सिखाया जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू क्लास।